हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज हम लोग इन वाक्यों का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे, जैसे कि क्या तुम्हारा घोड़ा मैदान में नहीं दौड़ा, क्या हम कल दिल्ली नहीं गए, क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेला, तुम स्कूल क्यों नहीं गए। ऐसे वाक्य सिंपल पास्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। चलिए गाइस, इसका ट्रांसलेशन का हम लोग फार्मूला समझ लेते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में आया हो तब, तो इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद जो अदर आया होगा उसे लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए गाइस, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे है, क्या तुम्हारा घोड़ा मैदान में नहीं दौड़ा, तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग ऊपर दिए हुए फार्मूला के द्वारा करेंगे। फार्मूला में क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा घोड़ा यानी कि योर हॉर्स। उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। तो वर्ब क्या है, दौड़ना यानी कि रन। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द फील्ड। उसके बाद अदर लिख देंगे, तो अदर तो कुछ आया नहीं है तो छोड़ देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, डिड योर हॉर्स नॉट रन इन द फील्ड, डिड योर हॉर्स नॉट रन इन द फील्ड। चलिए गाइज, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे है, क्या हम कल दिल्ली नहीं गए, तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, वी। उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। तो वर्ब क्या है, गए यानी कि जाना, तो गो लिख देंगे। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली। कहाँ गए हैं, दिल्ली गए, तो दिल्ली लिख देंगे। उसके बाद अदर्स, तो अदर्स में क्या आया है, कल यानी कि यस्टरडे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, डिड वी नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे, डिड वी नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अगला कंडीशन है, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया हो तब। इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो अदर आया होगा उसे लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए गाइस, इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे है, तुम स्कूल क्यों नहीं गए, तो इसका ट्रांसलेशन ऊपर दिए हुए फार्मूला के अनुसार करेंगे। तो फार्मूला में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे और क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों यानी कि व्हाई। उसके बाद डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी कि यू। फिर उसके बाद नॉट लिख देंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। तो वर्ब क्या है, गए यानी कि जाना, तो यहाँ पे गो लिख देंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। कहाँ गए, स्कूल, तो स्कूल लिख देंगे और अदर में कुछ भी नहीं आया है, तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, व्हाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल, व्हाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।